हेलो फ्रेंड्स, डीएससी हिंदी 2024 टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम टेस्ट 5 करने वाले हैं दोस्तों। पहले टेस्ट 4 तक देखा है, आज टेस्ट 5 देखने वाले हैं। यह टेस्ट 7वीं कक्षा से संबंधित होगा। दोस्तों, मेरी क्वालिफिकेशन आज मैंने यहाँ पर दे दी है। MA BEd नेट टू सेट और हाल ही में सेलेक्टेड एज ए PGT और TGT में मेरा सिलेक्शन हुआ है। फ्रेंड्स, यह सीरीज़ डीएससी के सभी टॉपिक से संबंधित होगी। इस सीरीज़ में हिंदी मेथोडोलॉजी, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इसका हिंदी अनुवाद, शैक्षिक दृष्टिकोण आदि सभी टॉपिक से प्रैक्टिस बिट्स करवाने वाला हूँ। इन प्रश्नों से आपको टेट में भी थोड़ी बहुत मदद होगी दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। चाहो तो आप 2023 के टेट में पूछे गए प्रश्नों को देख सकते हो और चेक भी कर सकते हो कि प्रश्न पूछे गए या नहीं। तो मेरे हिसाब से ये आपको काफ़ी हद तक मदद होगी दोस्तों। फ्रेंड्स, हम आज 37 प्रश्नों को देखेंगे। ये 7वीं कक्षा से संबंधित है। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। हमारे पड़ोस में बतकमा खेलते हैं, यह पंक्ति हमारे त्यौहार पाठ के अनुसार किसकी है? ए सरिता, बी शारदा, सी रोजी, डी रशीदा। इसका सही उत्तर डी। प्रश्न संख्या 2। नन्ना मुन्ना राय हूँ पठन हेतु पाठ के रचयिता है? ए सुरेंद्र विक्रम, बी शकील बदायूनी, सी दिविक रमेश, डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही उत्तर बी शकील बदायूनी। प्रश्न संख्या 3। नीचे दिए गए पाठ के नामों को उनके इकाइयों के साथ सम्मिलित कीजिए। पाठ का नाम ए मन करता है, बी अपना प्यारा भारत देश, सी चार मीनार, डी कबीर के दोहे। इकाई 1, इकाई 1, 2, इकाई 2, 3, इकाई 3, 4, इकाई 4। इसका सही उत्तर डी। प्रश्न संख्या 4। रोहित कक्षा 7वीं के किस पाठ का पात्र है? ए गुसाड़ी, बी सच्चा दोस्त, सी आत्मविश्वास, डी छुट्टी पत्र। इसका सही उत्तर दोस्तों सी आत्मविश्वास। प्रश्न संख्या 5। सच्चा दोस्त पाठ में पेड़ का दोस्त है? ए रवि, बी जब्बार, सी अमर, डी रामू काका। इसका सही उत्तर सी अमर। रोजी और सरिता किस पाठ की पात्र है? ए बाल दिवस, बी हिंदी दिवस, सी अगर पेड़ भी चलते होते, डी चावल के दाने। इसका सही उत्तर बी हिंदी दिवस। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित दिए गए पाठ के नामों को उनके इकाइयों के साथ सम्मिलित कीजिए। पाठ का नाम ए आत्मविश्वास, बी गुसाड़ी, सी छुट्टी पत्र, डी हिंदी दिवस। इकाई 1, इकाई 1, 2, इकाई 2, 3, इकाई 3, 4, इकाई 4। इसका सही उत्तर सी। प्रश्न संख्या 8। हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। यह गीत किसने किसे सिखाया? ये रोजी ने सरिता को, बी सरिता ने रोजी को, सी शारदा ने रशीदा ने शारदा को। इसका सही उत्तर ये रोजी ने सरिता को। दोस्तों, इसमें शारदा और रशीदा किस पाठ के पात्र हैं? कमेंट के रूप में बता दीजिए, मुझे कमेंट में बता दीजिए। प्रश्न संख्या 9। कंजूस सेठ पठन हेतु पाठ की विधा है? ए व्यंग, बी उपन्यास, सी निबंध, डी कहानी। इसका सही उत्तर दोस्तों कहानी। प्रश्न संख्या 10। पाठ के अंतर्गत दिया गया सोचो बोलो से तात्पर्य है? ए चित्रों को ध्यान से देखकर प्रश्न करना, बी चित्रों को अनदेखा करना, सी चित्रों को ध्यान से देखकर उसके प्रश्नों को उत्तर देना, डी चित्रों को ध्यान से देखना। इसका सही उत्तर सी चित्रों को ध्यान से देखकर उसके प्रश्नों के उत्तर देना। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित दिए गए पाठ के नामों को उनके इकाइयों के साथ सम्मिलित कीजिए। पाठ का नाम ए सच्चा दोस्त, बी आसमान गिरा, सी हमारे त्योहार, डी साहसी सुनीता। इकाई 1, इकाई 1, 2, इकाई 2, 3, इकाई 3, 4, इकाई 4। इसका सही उत्तर ए। प्रश्न संख्या 12। समय का बड़ा महत्व है, यह कथन किसका है? ए सुभद्रा कुमार चौहान, बी ज्योतिबा फुले, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर डी महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 13। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। यह पंक्तियाँ किस पाठ में सोचो बोलो के अंतर्गत दी गई है? ए आत्मविश्वास, बी
अपना प्यारा भारत देश, सी नन्ना मुन्ना राई हूँ, डी हिंदी दिवस। इसका सही उत्तर ए आत्मविश्वास। प्रश्न संख्या 14, तुम सुन नहीं पाते हो तो क्या हुआ, देख तो सकते हो, जीवन में कुछ करना है तो खूब पढ़ो। यह कथन किस पाठ से संबंधित है? ए प्यारी बिटिया, बी छुट्टी पत्र, सी आत्मविश्वास, डी सच्चा दोस्त। इसका सही उत्तर सी आत्मविश्वास। प्रश्न संख्या 15, कोई भी बच्चा नियम तोड़ने वाले के खिलाफ किस नंबर को फ़ोन करके शिकायत दर्ज कर सकता है? ये चाइल्ड लाइन 1089, बी चाइल्ड लाइन 1008, सी चाइल्ड लाइन 100, डी चाइल्ड लाइन 1098। इसका सही उत्तर आंसर दोस्तों डी चाइल्ड लाइन 1098। निम्नलिखित दिए गए प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित दिए गए पाठ के नामों को उनके इकाइयों के साथ सुमेलित कीजिए। पाठ का नाम, ए घंटे की आवाज़, बी स्वच्छता और स्वास्थ्य, सी बादल, डी अगर पेड़ भी चलते होते। इकाई 1 इकाई 1, 2 इकाई 2, 3 इकाई 3, 4 इकाई 4। इसका सही उत्तर सी अगर पेड़ भी चलते होते। सॉरी, इसका उत्तर सी दोस्तों। प्रश्न संख्या 17, बीजक किसके दोहों का संग्रह है? इसका सही उत्तर दोस्तों डी। ऑप्शन दिए हुए, ए गुरु नानक, बी रज्जब, सी रहीम, डी कबीरदास। मैंने इसका डायरेक्ट आंसर क्यों बता दिया दोस्तों, क्योंकि ये आंसर सबको पता होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट उसका आंसर बता दिया। प्रश्न संख्या 18, कबीर की भाषा थी? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी हिंदी, डी सदुखड़ी। इसका सही उत्तर डी सदुखड़ी। प्रश्न संख्या 19, कहाँ तुम्हारा घर है बाबा, बोलो किसे बुलाऊं, यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, आओ राह दिखाऊं। ये पंक्तियाँ किस पठन हेतु पाठ से संबंधित है? ये साहसी सुनीता, बी प्यारी बिटिया, सी मेरा परिवार, डी बादल। इसका सही उत्तर बी प्यारी बिटिया। प्रश्न संख्या 20, गुसाड़ी पाठ का पात्र जंगू किस भाषा में बात करता है? ए लंबाड़ी भाषा, बी मारवाड़ी भाषा, सी कोंकणी भाषा, डी गोंड भाषा। इसका सही उत्तर दोस्तों डी गोंड भाषा। बतकम्मा को किस देवी का रूप माना जाता है? ए गौरी माँ, बी काली माँ, सी दुर्गा देवी, डी सरस्वती माँ। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर दोस्तों ए गौरी माँ। प्रश्न संख्या 22 दोस्तों, संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में कब अपनाई गई? ए 14 नवंबर 1949, बी 14 सितंबर 1950, सी 14 सितंबर 1949, डी 14 नवंबर 1950। इसका सही उत्तर सी 14 सितंबर 1949। प्रश्न संख्या 23, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होयो गो, बहुरी करे गो कब। यह पंक्तियाँ किसकी है? ये संत रविदास, बी रामानंद, सी सुंदरदास, डी कबीरदास। इसका सही उत्तर डी कबीरदास। प्रश्न संख्या 24, బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో బంగారు गौरम्మ उయ్యాలో మా ఊరికొచ్చింది ఉయ్యాలో మా ఇంటికొచ్చింది ఉయ్యాలో। यह पंक्तियाँ किस पाठ की है? खुशियों की दुनिया, हमारे त्योहार, सी गुसाड़ी, डी हमारा गांव। इसका सही उत्तर बी हमारे त्योहार। प्रश्न संख्या, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित क्रम में बताइए। 1, इस तरह पेड़ ने सच्ची दोस्ती निभाई। 2, अमर का घर टूट गया। 3, उसका एक दोस्त था। 4, सब कुछ दान कर दिया। 5, मेरी शाखाएं काटो, नाव बना लो। इसका सही उत्तर सी। प्रश्न संख्या 26, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इस पंक्ति के रचयिता है? ए कबीर, बी गुरु नानक, सी रविदास, डी जायसी। इसका सही उत्तर ये कबीर। प्रश्न संख्या 27, गोंड जाति के लोग कौन सी पगड़ी पहनते हैं? ए श्वेत कपड़ों से बनी पगड़ी, बी मोर के पंखों से बनी पगड़ी, सी केसरी धागों से बनी पगड़ी, डी पेड़ों के पत्तों से बनी पगड़ी। इसका सही उत्तर बी मोर के पंखों से बनी पगड़ी। प्रश्न संख्या 28, आसमान गिरा कहानी में कौन किसके पीछे दौड़ रहा था? अवरोही क्रम बताइए। ये खरगोश, शेर, भालू, लोमड़ी, बी लोमड़ी, खरगोश, हाथी, भालू, शेर, सी शेर, हाथी, भालू, लोमड़ी, खरगोश, डी
खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी, शेर। इसका सही उत्तर सी, शेर, हाथी, भालू, लोमड़ी, खरगोश। दोस्तों अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। प्रश्न संख्या 29, गोंड आदिवासी पुरुष ढोल बजाते हैं, स्त्रियां डैश करती है। स्त्रियां क्या करती है जब पुरुष ढोल बजाते हैं? तो ये गाना गाती है, बी खेल खेलती है, सी नाचती है, डी बच्चों को ढोल सिखाती है। इसका सही उत्तर ए, गाना गाती है। प्रश्न संख्या 30, कौन क्या करता है? जोड़ी बनाइए। ये सूरज, बी चांद, सी तितली, डी कोयल, ई चिड़िया। एक दूर दूर तक उड़ती है, दो मीठे गीत सुनाती है, तीन आसमान में दौड़ लगाता है, चार शोर मचाऊं, पांच तारों पर अकड़ दिखाता है। दोस्तों ये मन करता है पाठ से संबंधित प्रश्न है। इसका सही उत्तर डी। प्रश्न संख्या 31, बांध तने से उसके रस्सी, जहाँ कहीं भी हम चल दे। यह पंक्तियाँ किस पठन हेतु पाठ से संबंधित है? ए, अगर पेड़ भी चलते होते, बी चिड़ियाघर, सी आसमान गिरा, डी खुशियों की दुनिया। इसका सही उत्तर अगर पेड़ भी चलते होते। प्रश्न संख्या 32, हिंदी सीखो हिंदी बोलो हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ हिंदी दिवस मनाओ। हिंदी दिवस पाठ में यह गीत किसके द्वारा गाया गया है? ए रोजी, बी सरिता, सी रशीदा, डी शारदा। इसका सही उत्तर ये रोजी। प्रश्न संख्या 33, आसमान गिरा कहानी में कौन किसके पीछे दौड़ रहा था? आरोही क्रम बताइए। इससे पहले हम अवरोही क्रम देखा था, अभी आरोही क्रम यानी पहले देखे सो डिसेंडिंग, अब देख रहे सो असेंडिंग। तो इसका सही उत्तर दोस्तों डी, खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी, शेर। प्रश्न संख्या 34, बादल पठन हेतु पाठ का पात्र है। राजू, भरत, अमर, जब्बार। इसका सही उत्तर बी, भरत। प्रश्न संख्या 35, सही शाखा संख्याएं 12, 60, 7, 24 रिक्त स्थान में लिखिए। एक वर्ष में डैश महीने होते हैं। दूसरा, सप्ताह में डैश दिन होते हैं। तीसरा, दिन में डैश घंटे होते हैं। चौथा, एक घंटे में डैश मिनट होते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों आप खुद उत्तर दीजिए। दोस्तों ये बहुत आसान सा प्रश्न है, इसलिए मैंने उसका उत्तर यहाँ पे नहीं दिया है। आप खुद इसका उत्तर दे दीजिए, कमेंट में बता दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसका उत्तर नहीं दिया है। प्रश्न संख्या 36, कुली के सपनों का नगर, सुंदर यहाँ की हर डगर। यह पंक्ति किस पाठ से संबंधित है? कुली के सपनों का नगर, सुंदर यहाँ की हर डगर। ए कुतुब मीनार, बी सुंदर भारत, सी आत्मविश्वास, डी चार मीनार। ये दोस्तों आपके लिए प्रश्न है, आप इसका खुद आंसर ढूंढकर मुझे कमेंट में बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है। पंक्ति है, किस कविता से संबंधित है? ये कविता है या कहानी है, किससे संबंधित है? आप खुद 7वीं कक्षा की पुस्तक लेकर उसमें देखकर मुझे कमेंट में इसका सही उत्तर बता दीजिए। धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल से बने रहने के लिए। और अगर कोई मेरे द्वारा अपडेट की गई वीडियो आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्रयत्न है, जो मेरे पास जो भी प्रश्न उत्तर है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद। फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल से बने रहने के लिए।